किसका है? हाँ, सचिन का। व्हाट इज मंत्र? ओके, व्हाट इज मंत्र? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मंत्र एंड इफेक्ट ऑफ द मंत्र ऑन वन सेल्फ एंड द सराउंडिंग? ओके, मंत्र। अभी हम मंत्र से शुरुआत करें तो मन का तंत्र है मंत्र। मन यानी माइंड, यानी तंत्र ट्राई से आया है, यानी कि टू प्रोटेक्ट एंड और टू लिबरेट, कि जो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है और संसार चक्र से फ्री करता है, वो है मंत्र। तो कलयुग में बोलता है नाम ही आसरा है। इन द सेंस नाम यानी कि मंत्र जो गुरु से मिलता है उनको बोलते हैं नाम। तो जब आप वो मंत्र जाप करते हैं, उसी से कलयुग में आप ये भव सागर को तैर सकते हो, पार कर सकते हो। तो मंत्र के 6 अंग है: ऋषि, राग, प्रिसाइडिंग डेटी, बीज, शक्ति और किलक। तो सारे मंत्र, जितने भी मंत्र है एग्जिस्टिंग मंत्र, वो सारे आकाश से आए हैं और ऋषियों ने ध्यान में उसको प्राप्त किया, इसलिए ऋषि सियर उनका पहला अंग है। दूसरा अंग है राग यानी कि मेलोडी। प्रत्येक मंत्र संस्कृत लैंग्वेज से बना है और प्रत्येक शब्द का एक लय है, एक रिदम है, उसकी फ्रिक्वेंसी है और उसके कॉम्बिनेशन से मंत्र बनता है। तो जब आप एक फ्रिक्वेंसी से आप एक रिदमिक चांटेशन करते हो मंत्र का, तो प्रत्येक शब्द का एक फॉर्म, साउंड के साथ उसका फॉर्म भी है। तो जब आप उसको लयबद्ध मंत्र करते हो और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ करते हो, तो एक प्रॉपर फिगर उभरती है। इसीलिए होलोग्राम साइंटिस्टों ने इन्वेंट किया ये साउंड फिजिक्स में, कि हम जो बोलते हैं, क्या उस ये शास्त्र इनका, हिंदू शास्त्र कहता है कि उसका फॉर्म क्रिएट होता है। तो उन्होंने ओम साउंड का रिसाइटेशन किया, तो वो होलोग्राम में ने स्क्रीन पे ओम फिगर ही बनाई। मतलब हम जो ओम बोलते हैं तो उसकी फिगर भी वही बनती है। तो हम जो भी मंत्र रिसाइट करते हैं उसका भी साउंड, उसका रिदम है और उसकी फिगर बनती है। और वो फिगर किसकी होती है? प्रिसाइडिंग डेटी। जो उसकी डेटी होती है उसी की आकृति उभर के आती है। अगर आपने कंप्लीट मंत्र पूरा सिस्टमेटिकली, रिदमिकली रिसाइट किया। इसीलिए संस्कृत की ब्यूटी क्या है, मंत्र की ब्यूटी क्या है, कि जरूरी नहीं कि आपको प्रत्येक शब्द का मीनिंग मालूम हो। गुरु भी आपको मंत्र देता है कान में, सब अर्थ नहीं समझाता। वो मंत्र आप चांट करते रहो, करते रहो, करते रहो, और श्रद्धा और विश्वास से धीरे धीरे स्वयं ही उसका अर्थ आपके अंदर उजागर होता है। ये है मंत्र की ब्यूटी, क्योंकि ये सारी इनर प्रोसेस है जो इंटरनली उसको जागृत करता है। तीसरा अंग है, दूसरा, पहला हमने देखा ऋषि, दूसरा है राग, तीसरा अंग है प्रिसाइडिंग डेटी। तो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया कि आप जो रिदमिकली उसको चांट करते हो तो फिगर उभर के आता है। सिर्फ आपको दिखता नहीं है, पर वो फिगर, वो डेटी का आता ही आता है सामने। उसके बाद उसका चौथा अंग है बीज। तो जैसे हम बीज बोते हैं तो ट्री, वृक्ष बनता है। तो ऐसे बोला जाता है ना, ये फैक्ट है कि बीज में ही पूरा वृक्ष छिपा है। ऐसे पूरा मंत्र का एसेंस बीज मंत्र में है। इसीलिए बीज मंत्र बहुत ही पावरफुल होता है। बीज मंत्र के साथ ही गुरु मंत्र देता है, और गुरु जब मंत्र देता है तो बीज मंत्र के साथ साथ गुरु का ग भी उसमें लगता है। तो वो मंत्र, और उसमें गुरु का पावर और गुरु की एनर्जी जुड़ जाती है। और नॉट ओनली दैट, चेन ऑफ गुरुज जिन्होंने ये मंत्र करके इतना सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचे, वो सबके आशीर्वाद और पावर उसके साथ जुड़ जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि मंत्र हमेशा गुरु से लेना चाहिए।
गुरु गद्दी से लेना चाहिए। जब आप वो मंत्र गुरु से लेते हो तब वो मंत्र की शक्ति मेनी फोल्ड हो जाती है। तो बीज में उसकी शक्ति शक्ति जो निहित है वो गुरु फिर वो शक्ति को उजागर करते हैं। तो उसका पांचवा अंग है शक्ति और छठा है किलक। मतलब जैसे आपके फ्लैट को आपने ताला लगाया, खोलने के लिए आपको की चाहिए, ऐसे प्रत्येक मंत्र को एक किलक है, उसको लॉक किया गया है कि हर कोई उसका पावर यूज ना कर सके। सद्बुद्धि इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस कहता है पेन स्माइल, तुम्हारे पास पैसा है तुम खरीदो, किंतु अध्यात्म कहता है पहले सद्बुद्धि लाओ, पहले लायक बनो तो वो चीज तुम्हें मिलेगी। और इसीलिए उसका किल्लत यानी कि उसकी की ऋषि के पास होती है या तो वो पर्टिकुलर गुरु के पास होती है। गुरु जिन्होंने वो सिद्ध किया वो ही आपको दे सकते हैं, वो ही उस किल्लत को खोल सकते हैं और पूरी पावर वो उससे आपके अंदर धीरे धीरे जागृत होती है। इसीलिए गुरु शिष्य में इनिशिएशन जो डिफरेंट वे में किया जाता है, इनिशिएशन के बाद जो शक्ति ट्रांसफर होती है अलग अलग वे में, उसमें है चक्षु इनिशिएशन। जो आज ऑनलाइन सेवा चल रही है वो चक्षु इनिशिएशन है कि आंखों के द्वारा पावर ट्रांसफर होती है। फिर पाद इनिशिएशन मतलब कभी कभी स्पर्श से ट्रांसफर होती है, जनरली वो सर पे हाथ रखा जाता है, ट्रांसफर होती है। मैंने अभी श्री एम और नित्यानंद जी का एग्जाम्पल दिया, तो चांटा लगाया तो उससे पावर ट्रांसफर हुई। फिर पाद इनिशिएशन मतलब चरणों के स्पर्श से भी पावर ट्रांसफर होती है। और वर्बल इनिशिएशन यानी कि कान में मंत्र दिया जाता है, उससे पावर ट्रांसफर होती है। मंत्र चांटेशन से इतनी एनर्जी निर्मित होती है कि आप भौतिक और आध्यात्मिक लेवल की गैप, इनफाइनाइट स्पेस है, उसको आप ओवरकम कर जाते हो। मंत्र चांटेशन से आपकी सारी इनर एनर्जी बैलेंस होती है, माइंड आपका शांत होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, एंजाइटी लेवल रिड्यूस होता है और स्ट्रेस रिलीज होता है, पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होते हैं, आपकी ऑरा शुद्धि होती है। मंत्र शक्ति में इतनी पावर है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मंत्र है, किंतु जो मंत्र गुरु से मिले वो ही आपके लिए बेस्ट मंत्र है, वो ही मंत्र करना चाहिए। कभी भी कैसेट से मंत्र नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसका किल्लत खुलेगा ही नहीं। मंत्र जैसे बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, हिंदुओं में बोलते हैं। तो कोटि यानी के दो शब्द है, कोटि यानी करोड़ ऑल्सो एंड कोटि यानी क्लास ऑल्सो। तो काफी लोग मानते हैं कि 33 क्लास ऑफ डेटीज है। जो 33 गिनते हैं उसमें 12 आदित्य यानी कि 12 टाइप के सूर्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ऐसे 33 क्लास के गॉड्स है। तो ये सारे मंत्र उनके होते हैं। तो हम जितने भी मंत्र, ये सारे मंत्रों के अमालगमेशन से, उनके समन्वय से पूरा यूनिवर्स यानी कि कॉस्मोस बना है। तो ये साउंड चलती रहती है पूरे कॉस्मोस में, इसीलिए और अल्टीमेट ये सारे साउंड मिलके जो साउंड पैदा होती है वो कंबाइंड साउंड है, कॉस्मोस की साउंड है ओम। ओम, ए स्टैंड्स फॉर ब्रह्मा, यू स्टैंड्स फॉर विष्णु, एम स्टैंड्स फॉर महेश। तो तीनों गॉड जिसको बोलते हैं रचयिता, पालनकर्ता और डिस्ट्रॉयर, तीनों की शक्ति ओम में निहित है। पवन की जो पवन बहता है उसकी साउंड ओम है। नासा ने प्रूव किया सूर्य की जो रेडियो, सूर्य की एनर्जी, सूर्य किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, वो किरणों में जो साउंड है वो ओम है। समुद्र की गर्जना ओम साउंड है। हमारी बॉडी में भी ओम साउंड है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ओम है। जो हार्ट बीट्स करती है उसकी साउंड ओम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, चयापचय की क्रिया चलती है उसकी साउंड ओम है। ब्रीदिंग साउंड ओम है। इसीलिए सिंपल ओम मेडिटेशन करते हैं तो हम करते हैं ओमकार, मतलब नाभि से ओम करके, नाभि से श्वास लेके फ्रिक्शन के साथ ओमकार प्राणायाम से हम उसको रिलीज करते हैं। और जो शिवपंथी लोग होते हैं उनका मकार बहुत लंबा होता है, ताकि उन, क्योंकि माँ शिव शिव प्रिंसिपल को उजागर करता है तो मकार ऑटोमेटिक उनका लंबा हो जाता है और उसमें वैराग्य का भाव जागृत होता है। तो प्रत्येक मंत्र की शुरुआत ओम है, प्रत्येक मंत्र का एंड भी ओम है।
क्योंकि ओम ही बीज मंत्र है, ओम यूनिवर्सल साउंड है। हाँ करो। तो जब हम मंत्र करते हैं तो मंत्र की ऑरा हमारे आसपास घूमने लगती है। वो जैसे जैसे मंत्र हम लोग कंटिन्यूअसली करते रहते हैं उस हिसाब से वो उसका प्रमाण भी बढ़ते रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अजपा जप। आप कंटिन्यूअस मंत्र करते रहोगे तो उसका देवता कौन है, तो वो देवता और उसका प्रोटेक्शन फोर्स, उसकी ऊर्जा, वो ऊर्जा आपके आसपास घूमने लगती है। जैसे कि आजकल ये बोलते हैं बायो बबल में लोग रहते हैं, तो ये भी एक देवी देवता के बबल में आ जाते हैं लोग, प्रोटेक्शन फोर्स में आ जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है उनका अच्छा प्रोटेक्शन होता है। लेकिन ये भी तब तक होता है जब तक आप मंत्र बराबर करते हो और सिद्ध कर लेते हो। जब तक आप मंत्र सिद्ध नहीं करते हो तब तक प्रोटेक्शन में थोड़ी बहुत कमी पेशी रहती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जब भी आपका मन भी हो तो आप मंत्र करते रहो। तो मंत्र करते रहने से धीरे धीरे करके अपनी और इतनी बढ़ जाती है कि वो 6 इंच से लेके 6 फीट तक सामान्य आदमी की हो सकती है, और गुरुओं की तो कुछ किलोमीटर तक भी हो सकती है। और उसके भी अलग अलग कलर्स भी होते हैं। जैसे जैसे मंत्र होते हैं, जैसे देवी देवता होते हैं, अकॉर्डिंगली उसके कलर्स भी होते हैं। और गुरु भी मंत्र व्यक्ति को देख के देता है। अभी नेताजी का भी जो प्रश्न था कि मंत्र का नेगेटिव असर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में भी मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी गुरु किसी को मंत्र देता है तो उसकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी देखता है, उसके आत्मा की जो चाहत है वो देखता है, उसकी जरूरत क्या है वो देखता है, उसके स्वभाव की फ्रीक्वेंसी भी होती है। हर व्यक्ति के इमोशन, उसकी फीलिंग, हर बात की एक एक फ्रीक्वेंसी, एक एक करंट पैदा होता है। तो वो करंट हमारे शरीर के आसपास जो ऑरा बॉडी बनी हुई होती है, जो कि हम लोग ऑरा बॉडी स्कैनिंग मशीन में भी दिखाई देगा कि किस किस प्रकार के कलर्स है, किस किस प्रकार की ऑरा है हमारे आसपास। समझ में आता है तो अकॉर्डिंगली वो समझ के वो मंत्र देता है। यदि आपने मंत्र कहीं से ले लिया, कहीं बुक से लिया, कहीं और कहीं से ले लिया, तो मंत्र हो सकता है आपके बॉडी के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच ना होता हो, आपके स्वभाव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच ना होता हो, तो आपको उससे बहुत तकलीफ हो सकती है। तो जैसे कि या कोई पित्त प्रकृति वाला है, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाओ तो वात पित्त कफ प्रकृति होती है। तो कोई पित्त प्रकृति वाला है और उसका मालूम नहीं है कि उसकी पित्त प्रकृति है, तो वो स्पाइसी फूड ज्यादा खाता रहेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसको एसिडिटी भी होगी, कोलाइटिस भी होगा, लूज मोशन होगा, या बाल झड़ने लगेंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजी में भी दिया जा सकता है कि जब पामिस्ट्री में या हॉरोस्कोप में मैं देखता हूँ कि किसी का कोई ग्रह जरूरत से ज्यादा पावरफुल है, तो जैसे मैंने बोला कि खाना भी आप खाओ तो सफिशिएंट खाओ, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। आप ज्यादा खाओगे तो उसका भी इंडाइजेशन होता है ना। तो वैसे ही ग्रहों का भी है कि किसी का मान लो कोई ग्रह जरूरत से ज्यादा पावरफुल है, तो उस ग्रह के गुण के साथ उसके अवगुण भी आ जाएंगे। जैसे कि मान लो कि किसी का सूर्य जरूरत से ज्यादा पावरफुल है, तो वो आदमी राजा जैसा भी होगा, उसमें क्षमा भावना भी होगी, उदारता भी होगी। लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, मैंने जो बोला उसमें थोड़ा फर्क करता हूँ कि जिसका सूर्य मध्यम पावरफुल होगा उसमें ये सब समभाव में रहेगा। कोई भी गुण होंगे ना वो समभाव में रहेंगे। लेकिन यदि वो जरूरत से ज्यादा पावरफुल होगा तो वर्चस्ववादी हो जाएगा, वो सत्ता नशी हो जाएगा। तो उसको सत्ता के नशे में चकचूर हो जाएगा। वो न करने के काम भी करेगा, वो क्रोध भी जरूरत से ज्यादा करेगा। तो इस तरह से वो फायदे के साथ नुकसान भी करता है। वो सत्ता भी देगा तो साथ में अपने स्वभाव में उग्रता भी देगा। तो इस तरह से यदि आपको मंत्र भी चाहिए तो सिर्फ सदगुरु से लेना चाहिए, क्योंकि उनको ही मालूम होता है कि आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह क्या है। अपने मंत्र से फायदा होगा, किस मंत्र से नुकसान नहीं होगा, ये एक है। बाकी जो अभी अब्दुल्ला ने बोला कि आपका
मंत्र का ध्वनि, उसके फ्रीक्वेंसी वगैरह सब परफेक्ट होने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही होने चाहिए, तो भी वो नुकसान नहीं करता। बाकी आपका एटीट्यूड, आपका इंटेंशन क्या है मंत्र करने का, ये भी मायना रखता है। यदि वो पॉजिटिव है तो वो फायदा करेगा, यदि आपका इंटेंशन नेगेटिव है तो आपको नुकसान भी करेगा। क्योंकि कर्म की थियोरी ये बोलती है कि एज यू सो सो यू रिप, तो वो कभी ना कभी बाउंस बैक होकर आता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी मंत्र किसी को अपने आप नहीं करना चाहिए, वरना उनको तकलीफ हो सकती है। और गद्दी पर से भी जो अनुकूल होता है, ठीक उसी तरह प्रत्येक मंत्र का प्रभाव है। वैसे मंत्रों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मंत्र, वैसे सब मंत्र श्रेष्ठ है और गुरु से मिलता है वो तो सारे मंत्र श्रेष्ठ है, पर जनरली बोला जाता है कि वेद मंत्र गायत्री है और गायत्री सर्वरोग नाशिनी है, उससे ब्लैक मैजिक से भी प्रोटेक्शन मिलता है। और हमारे गुरु लाइन में तो महागायत्री मंत्र दिया जाता है, बीज मंत्र के साथ दिया जाता है, तो वो और भी पावरफुल हो जाता है। और गायत्री मंत्र तीनों को बैलेंस करता है, वात पित्त कफ। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि जिससे बॉडी की हीट बहुत बढ़ जाती है, तो वो मंत्र भी सप्रमाण में करने पड़ते हैं। और साथ में मंत्र की ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ेगी, क्योंकि प्रत्येक मंत्र की ऊर्जा है और जैसे आपके मंत्र बढ़ते हैं ऊर्जा भी बढ़ती है, तो इतना आपको यूनिवर्सल सेवा करनी पड़ती है। क्योंकि ये मैंने बताया सारे मंत्र, मैंने नहीं शास्त्र में लिखा है, सारे मंत्र आकाश से आए, वो सेवा के लिए ये शक्ति दी जाती है। इसलिए शास्त्र में भी लिखा है कि शास्त्रों में भी लिखा है कि जो भी ऋषि मुनियों ने मंत्र से शक्ति तपस्या करके प्राप्त की, आशीर्वाद देने में यूज किया, तो उनकी शक्ति मैनीफोल्ड हो जाती है। और कभी किसी को श्राप दिया तो फिर से वो तपस्या जीरो होके उनको फिर से करनी पड़ती है। अभी कोमल का प्रश्न है कि गुरु गुरु गद्दी से हमें 3-4 मंत्र मिले हैं, तो कौन सा मंत्र करना चाहिए। तो जनरली क्या होता है, मंत्र, मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि एज पर नेसेसिटी वो मंत्र चालू हो जाता है कि जो जरूरत, जो टाइम की रिक्वायरमेंट है। पर जनरली सबसे बैलेंस्ड महागायत्री है, और वो लंबा है तो छोटा गुरु मंत्र है। तो ये जनरली दोनों चलता है। और कभी भी एक नेचुरल भाव है कि कभी आपको डर लगा या कुछ टेंशन हुई, तो ऑटोमेटिक रक्षा मंत्र भी चालू हो जाता है। तो वैसे एज पर नेसेसिटी ये मंत्र रहते हैं, पर डेली गुरु से जितने मंत्र मिले हैं उसका रिवीजन होना चाहिए, ताकि वो कभी भी उसके लय में कोई गड़बड़ ना हो। और हाँ, कम से कम अगर हो सके तो प्रत्येक मंत्र की एक माला तो करनी चाहिए, या तो मानसिक जाप तो चालू ही रहना चाहिए। मंत्र करने के भी डिफरेंट प्रकार है। जैसे कोई लाउडली बोलता है तो उसको वैखरी जप बोलते हैं, मतलब जप यानी कि रिपीट करना मंत्र को। कोई लिख के, जैसे स्वामी नारायण वगैरह में श्री राम, कोई लोग श्री राम लिख के बुक को समर्पित करते हैं। स्वामी नारायण में जैसे प्रथा है कि श्री स्वामी नारायण लिख के या ओम स्वामी नारायण लिख के वो लोग बुक्स भर के स्वामी नारायण मंदिर में देते हैं। टोटल मिला के ये है कि साधक का मन गुरु में लगे। तो मंत्र वो साधन है, मंत्र वो एनर्जी है, मंत्र वो फाइन थ्रेड है जो गुरु और शिष्य को कनेक्ट करता है। बाकी मंत्र शक्ति का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, और मंत्र जैसे पावरफुल हो जाएंगे, सेवा जैसे पावरफुल होगी, आपकी वाणी भी वैखरी हो सकती है। तो फिर वाणी पे संयम बहुत चाहिए, क्योंकि आप जो भी बोलते हो वो कभी कभी सत्य हो जाता है। तो इसीलिए गुरु बहुत ही सद्बुद्धि देख के मंत्र देते हैं और रिमोट अपने पास रखते हैं जब लगे कि बच्चा अभी भी उस लेवल पर तैयार नहीं हुआ, उसका मन वचन पे अभी भी इतना कंट्रोल नहीं है, तो इतनी पावर रिलीज नहीं होती। कितना भी मंत्र आप करो, रिमोट गुरु के हाथ में रहता है, वो हमारे लिए होता है। तो ये है इन शॉर्ट। तो मंत्र आपको स्वयं को प्योर करता है, आपकी ऑरा को शुद्धि करता है, नेचुरली आपकी सराउंडिंग, आपकी पीसफुल वाइब्रेशन रेडिएट होते हैं, तो आपकी सराउंडिंग भी पीसफुल हो जाती है।
और आपके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पॉजिटिव ऊर्जा महसूस होती है। तो सचिन अंडरस्टूड, क्लियर? और देखो ओमकार का कितना ब्यूटी है कि ओमकार हम नाभि से सांस लेते हैं। ओमकार को क्रिएटर साउंड कहा गया है। तो नाभि क्रिएशन का है, नाभि से ही बच्चा जब पैदा होता है तो हम नाभि से, वो माँ से कनेक्टेड रहता है। ब्रह्मा जी की रचना भी विष्णु के नाभि से हुई। और ओम साउंड की रचना मतलब ओमकार प्राणायाम हम करते हैं तो सांस हम नाभि से लेते हैं और फिर उसको नाक से छोड़ते हैं। तो नाभि इज रचना का साउंड, तो इसीलिए ओम साउंड अल्टीमेट साउंड है। I think we have all the questions today.